हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेशियो एंड प्रपोर्शन की आज अंतिम क्लास होने वाली है और आज का ए सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के ए सेशन में मिक्स क्वेश्चनों का सीरीज को रखा गया है, ठीक है, जो जिसमें आप एक नए नए क्वेश्चनों की पैटर्न को आप पाएंगे। और मैं चैलेंज के साथ में दोस्तों कहना चाहूँगा कि आज का एक क्लास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन को कहीं पढ़ा भी होगा तो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से पढ़ा होगा। और आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप हंस के बना के चले आओगे और आपके मेरे भाई दोस्त बोलेंगे कि भाई क्वेश्चन बहुत हार्ड था, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, एक बहुत बड़ी हार्डवर्क है। तो मैं उस हार्डवर्क को और उस मेहनत को आप सभी के सामने मैं पेश करना चाहूँगा। मैं उम्मीद में दोस्तों करूँगा कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा को उत्तीर्ण की, मतलब पास की। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 11 का 30%, फिर उसके बाद क्या करेंगे, निकालेंगे 9 का 20%, और जो भी आएगा परिणाम उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और फिर उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे टोटल 11 और 9 20 में से, है ना। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसे मतलब इजी करने के लिए 11 को ले लेंगे 1100 और 9 को बना देंगे 900। उसके बाद फिर उन लोग कैलकुलेट करेंगे और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, तो बस आप देखते चले जाइए। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या, मैं कक्षा में लिख देता हूँ लड़कों को बॉयज़, ठीक है, और लड़कियों को मैं लिख देता हूँ गर्ल्स, गर्ल्स में लिख देता हूँ, है ना। अब देखिए बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशियो है मेरे भाई, ये 11:9 के अनुपात में है ना। 11:9 के अनुपात में अगर बॉयज़ में से, अगर मतलब जो भी है बॉयज़, अगर इन लोग 30% पास किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास, अगर इन लोग 30% पास किया है, और अगर गर्ल्स कितना पास किया है 20%, है ना, तो ओवरऑल कितना प्रतिशत पास हुआ है मेरे भाई। इसके पीछे के लॉजिक को जानने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अगर बॉयज़ ने पास किया है 30% और अगर गर्ल्स ने पास किया 20%, तो जो भी होगा इन दोनों का संयुक्त प्रतिशत, ये मेरे भाई 30% और 20% के बीच में ही होगा, है ना। ऐसा भी नहीं होगा कि ये 30% होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि ये 20% होगा। इसका जो भी आंसर आएगा ये 20 और 30% के बीच में ही आएगा, ना 19 आएगा ना 31 आएगा, ठीक है, ना 30 आएगा ना 20 आएगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है तो आप उसे सबसे पहले नेगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है 20% मेरे भाई, ये सबसे पहले आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। अब आपके पास बच गया है 3 ऑप्शन। अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे डेविएशन के माध्यम से। तो आप लोग डरिए नहीं कि डेविएशन क्या होता है मेरे भाई। मेरा नाम राहुल है, किसी का नाम फर्नांडिस है, किसी का नाम जो बाइडेन है, किसी का नाम कुछ भी है, तो इसका मतलब ये नहीं। आपने दोस्तों मदर टेरेसा का नाम तो सुना होगा, लेकिन मदर टेरेसा का नाम मदर टेरेसा ये असलियत में है नहीं। उनका असली नाम है क्या, एग्नेस गोक्षा बोकाक्षी, लेकिन है तो क्या मदर टेरेसा। तो आप लोग नाम से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा आप लोगों को डेविएशन के माध्यम से, तो बस आप अपनी नजरें को जमाए रखिएगा। मैं बताने से पहले मैं आप लोगों को क्या बताया कि जो इन दोनों का संयुक्त पास प्रतिशत आएगा ये 20 और 30% के बीच में आएगा। तो मैं मान लेता हूँ 20 और 30% के बीच में, कुछ भी मान लो, अब 25 मान लो, 26 मान लो, 27 मान लो, कुछ भी मान लो। मैं मान के दोस्तों मैं चलता हूँ कि दोनों मिलाकर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलाकर 25% पास हुए हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। अब इधर देखिए, मैंने माना है 25% और यहाँ बॉयज़ में है कितना, तो 30%। कितना प्रतिशत मेरे भाई ज़्यादा है, तो 5% ज़्यादा है। कितना है, तो 5% ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5% ज़्यादा। कितना में, 11 लोगों में, तो 11 × 5 = 55% मैं यहाँ पे लेता हूँ लिख, है ना। उसके बाद दोस्तों ये है 20% और मैंने ओवरऑल माना है 25%। ये इससे कितना कम है, तो 5% मेरे भाई कम है। कितने लोगों में, तो ये 9 लोगों में कम है। मतलब ये कितना कम है, तो 9 × 5 = 45। तो यहाँ कम है तो मैं कर दूंगा -45%, और इस पूरे को मैं बांट दूंगा टोटल में से। तो टोटल कितना है, 11 और 9 20, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 25% तो आएगा ही आएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, तो 55 - 45 बराबर कितना आ जाएगा 10, और बट्टे में क्या है 20,
बराबर 1/2 आएगा, मतलब आप इसे लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं, बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा 25.5%। तो ओवरऑल ये आपका पास प्रतिशत निकल गया, है ना। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार ऐसे और देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार और मैं बता देता हूं, जो भी इसका आंसर आएगा ये इन दोनों के बीच में आएगा। मैं मान लिया कि टोटल मिलाकर 25% पास हुआ, आप कुछ भी मान सकते हो इनके बीच में, है ना। आप इसे सॉल्यूशन करके देखना। तो अगर मैंने माना है 25% तो बॉयज़ पास हुए 30%, तो ये कितने प्रतिशत ज़्यादा मैंने मान लिया, मतलब ये है ये तो 5% ज़्यादा है कितने लोगों में, तो ये 11 लोगों में। तो ये जब ज़्यादा है तो मैं लिख दूंगा प्लस, और कितने लोगों में, तो ये 11 लोगों में, तो मैं कर दूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 11 × 5 = 55%, है ना। और गर्ल्स कितना है 20%, मैंने माना है 25%, ये 5% कम है, कितना में, तो 9 में, तो माइनस मैं कर दूंगा 9 × 5 = 45%, ठीक है। और मैं इस टोटल को मैं भाग दे दूंगा टोटल में से 11 और 9 20 में से, तो 25% प्लस 10/20 मतलब 0.5 बराबर क्या आ गया 25.5%। तो 25.5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर आज से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को किए होंगे अतरंगी तरीके से, तो मेरे भाई आप सतर्क हो जाएं। जब तक आप क्वेश्चनों को सही से नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप एग्जाम को सही समय पर नहीं डन कर सकते हो, है ना। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट मेरे भाई, मैं पंखा की स्पीड में थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप में कोई एक्सटर्नल आवाज़ आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बेसिस पे है, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। बोल रहा है कक्षा 10 जिसमें 40 विद्यार्थी थे ने विज्ञान की परीक्षा दी, है ना। 30 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 95 था और अन्य विद्यार्थियों के अंकों का औसत 85 था, तो पूरे कक्षा का अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, कैसे फंसेंगे अब मैं आपको बताता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे भाई कितना है, कुल विद्यार्थी कितना है मेरे भाई, तो 40 है ना। उसमें से मेरे भाई 30 विद्यार्थियों ने कितना लाया है, तो 95 नंबर इन लोग लाया है। और बच गया मेरे भाई कितना, तो 10 विद्यार्थी, क्योंकि टोटल तो 40 है, तो बच गया 10 विद्यार्थी। तो 10 विद्यार्थियों ने मेरे भाई कितना लाया है, 85 लाया है ना। तो पूछ रहा है ओवरऑल कितना मार्क्स इन लोग लाया है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। आप यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे ए दे दिया हुआ छात्र का रेशियो, ए दे दिया हुआ है छात्र की रेशियो, और ए दे दिया हुआ है अंक की रेशियो दिया, मतलब ये अंक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एडजेक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रेशियो से भी बना सकते हैं। अगर आप इसे लेंगे एडजेक्ट वैल्यू तो कैलकुलेशन बड़ी हार्ड हो जाएगी। तो मैं 30 और 10 को मैं इसे रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं 1 0 से 1 0 को मैं काट दूंगा, तो ये क्या बन गया, तो 3:1 बन गया। अब आप इधर देखिए, जो भी अब इसका आंसर आएगा मेरे भाई, ये 85 और 95 के बीच में आएगा, ना ये 85 आएगा ना ये 95 आएगा, बस उसके बीच में आएगा। तो मैं इसके बीच में मैं कोई भी नंबर में मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि इनमें टोटल मेरे भाई 90 नंबर इन लोग का औसत नंबर है, ठीक है। अब मैं दे देता हूं प्लस माइनस जो भी यहां पे लगेगा। अब इधर देखिए, मैंने मान लिया ये 90, तो ये 90 से कितना ज़्यादा है, तो ये 5 ज़्यादा है। कितनों में मेरे भाई, तो 3 में। तो कितना ज़्यादा हो गया, 5 3 15, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस में 15, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने माना यहाँ 90 और यहाँ है मेरे भाई कितना 85, एक कम कितना है, तो 5 कम है, कितना मेरे भाई, टोटल 1 में, तो -5 × 1 बराबर क्या जाएगा, -5। और हम इस टोटल को भाग दे देंगे टोटल से, तो टोटल मेरे भाई कितना है, तो 3 और 1 4 मेरे भाई टोटल है। अब कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लो, है ना, 90 और 15 में से 5 चला गया, तो मेरे भाई कितना बच गया, 10 बच गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/4। तो 10/4 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 2.5 होता है, आप सभी को मालूम है। बराबर कितना आ जाएगा, 90 + 2.5 बराबर कितना आ जाएगा, 92.5 नंबर।
तो इन सारे विद्यार्थियों का मतलब 40 विद्यार्थियों का टोटल औसत मार्क्स कितना आ गया 92.5 नंबर। लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, क्या करेंगे 95 इंटू 30 करेंगे, फिर उसके बाद 85 इंटू 10 करेंगे, जो भी टोटल आएगा अब उन्हें 30 + 10 40 में से भाग देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाने वाली है मेरे भाई। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो फिर आप लोगों को मालूम चलेगा कि उस कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है। दिमाग तो थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन बेस्ट तरीका ये है क्वेश्चन को करने का। तो आप बिल्कुल भी उन जैसे के तरीका से ना आए। और जितने भी लोग ट्रेडविन की नाम से क्लास चलाते हैं ना, सबसे पहला बात तो उन लोग ऐसे क्वेश्चनों पे तो पहुंचेंगे ही नहीं, और अगर पहुंचेंगे तो बस ऐसा ही आप लोग को बताया जाएगा बड़े बड़े तरीका से, और इस छोटे तरीका से आप लोगों को कतई नहीं बताया जाएगा। ठीक है, देखिए और भी जो जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है मेरे भाई, इस एपिसोड में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लाया गया है। आप लोग सोचने पे विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, और अब बोलेंगे ये अतरंगी क्वेश्चन अब कहाँ से लाते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है P, Q के अनुक्रमानुपाती है, मतलब P है और Q के अनुक्रमानुपाती है। अब आपके पास एक जहन में हो गया कि अनुक्रमानुपाती होता क्या है। तो अनुक्रमानुपाती होता है मतलब जैसे अगर P बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, है ना। और Q बराबर अगर 232 दे दिया है तो P बराबर 227 होता है। तो अगर Q बराबर 116 होता है तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा। देखिए P अनुक्रमानुपाती Q का मतलब होता है, देखिए ये है अनुक्रमानुपाती और ये है Q। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर P बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, अगर Q बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अगर Q 232 है, इसे देखिए आप इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर दे दिया हुआ मेरे भाई Q कितना 232 है, और अगर P कितना है 227 है, P 227 है ना। तो बोल रहा है अगर Q 116 अगर है, अगर Q कितना है 116 तो P कितना हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये है 232 और ये है 116, जस्ट इसका आधा है, तो हम यहाँ भी कर देंगे आधा, कितना का 227 का कितना कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 227 का आधा कितना होता है 113.5 होता है। लेकिन अगर आप इसे बनाएंगे मेरे भाई सिस्टमेटिकल तरीका से, तो आप कैसे बनाएंगे देख लीजिए। यहाँ पे आप इसे P/Q भी लिख दीजिए, Q/P भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इसे लिख देता हूँ P/Q, मतलब P कितना है मेरे भाई P, और यहाँ लिख देता हूँ Q। P है 227 और Q कितना है तो 232 है ना। अगर दे दिया हुआ यहाँ पे Q 116, मतलब मैं दे दूंगा यहाँ पे बराबर का चिन्ह, और यहाँ पे मेरे भाई Q है तो मैं Q के ही नीचे लिखूंगा 116, तो ए वाला मेरे भाई P कितना हो जाएगा। बात वही हो गया। आप इस 116 को 2 बार में काट दीजिए इसे, और ये 2 से 113.5 बार में काट दीजिए इसे, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 113.5, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाएंगे, क्योंकि बेचारे ऐसे क्वेश्चनों की तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, है ना। तो क्वेश्चन अटपटा सा लगेगा ये अनुक्रमानुपाती होता क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के जैसा लाया गया है। बोल रहा है y है ये x के अनुक्रमानुपाती है, और जहां x बराबर 42 है, ठीक है, y है मेरे भाई ये x के अनुक्रमानुपाती है, ये x के अनुक्रमानुपाती है। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर y, तो यहाँ नीचे लिख दूंगा x। ठीक है, क्या बोलता है यदि x 42 है, अगर x के मेरे भाई कितना है 42 है, और अगर y 61 हो, अगर x 42 है तो y कितना है 61 है। तो क्या बोल रहा है अगर x 54 हो जाता है, मतलब ये बराबर में अगर x 54 हो जाता है, देख लीजिए x वहीं पे है ना, तो y क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई y का मान पूछा हुआ है और बोल रहा है पूर्णांक मान का संज्ञान ले। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन में पॉइंट आएगा, दशमलव आएगा, लेकिन आप लोगों को उस दशमलव को इग्नोर करना होगा। मतलब ये पूरी नहीं कटने वाला है। तो चलिए जहाँ तक कटता है मैं उसे काटता हूँ। ये मेरे भाई कौन सा पहाड़ से कटेगा, तो कटेगा मेरे भाई 6 के पहाड़ से कट जाएगा। 6 × 42, 6 × 9 = 54, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 × 61/7, 61 × 9/7 बराबर कितना आ जाएगा 9 × 9 और 9 × 6 = 54, 549/7।
बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 7 56, मतलब ये 7 बार में जाएगा। 7 7 49, कितना बच गया 5, हो गया 59, 7 56, तो 78 के बाद पॉइंट आएगा। और ये पूर्ण संज्ञान का बाद है मैं बोल रहा है यहाँ पे, मतलब पॉइंट वाला आपको नहीं लेना है, तो 78 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। एक संख्या का 60%, मैं मान लेता हूं कि वो संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है तो b। तो एक संख्या का 60%, मतलब a संख्या का 60% है, वो दूसरी संख्या के 3/4 मतलब 3/4 के क्या है तो बराबर है ना। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। 60% का मतलब आप इसे लिख सकते हैं 20 या 60 और 20 25 100, बराबर में क्या आ जाएगा b × 3/4। ठीक है, अब देख लो मेरे भाई, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब मेरे भाई क्या बच गया a/5 बराबर में b/4। अगर ऐसा है तो उसके नीचे वाला मान उसी के हो जाता है। जैसे a के नीचे लिखा हुआ है 5, तो a का ही रेशियो 5 हो जाएगा, और अगर b के नीचे लिखा हुआ है 4 तो b का रेशियो 4 ही हो जाएगा। कैसे होगा, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a × 4 बराबर क्या हो जाएगा 4a, और बराबर में कितना हो जाएगा 5 × b बराबर 5b। तो आप यहाँ से भी a और b का रेशियो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा देख लीजिए, a का मान हो जाएगा b के बगल वाला वैल्यू और b का मान हो जाएगा a के बगल वाला वैल्यू। तो a का मान कितना आ जाएगा 5 और b का मान कितना आ जाएगा 4। और ऐसा ही यहाँ पे है, a के नीचे 5 लिखा हुआ तो a का रेशियो भी 5 आया, और अगर b के नीचे 4 लिखा हुआ तो b के नीचे भी 4 ही आया है ना। तो अगर आपने मेरा इसके पहले वाली क्लास को किया होगा मेरे भाई, तो आप लोगों को तो ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आया होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं बोल रहा है मेरे भाई दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। मतलब एक क्या बोल रहा है, दो संख्याएं, मान के चलो कि एक संख्या a है, दूसरी संख्या मेरे भाई b है, और तीसरी संख्या क्या है c है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 10% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है तीसरी संख्या से। तो अगर मैं मान लेता हूँ तीसरी संख्या 100, तो इसका 10% और 25% निकालना काफ़ी आसान हो जाने वाली है ना। तो अगर ये इससे 10% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, है ना। और b अगर इससे 25% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो ओनली आपको लेना है a और b का। इसे बना दीजिए, a 22 बार में कटेगा और a मेरे भाई कटेगा 25 बार में, तो 22:25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई मैं बस जो पढ़ाते चले जा रहा हूँ ना, आप इसे पढ़ते चले जाइए। आप लोगों को इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अमन, कमल और मनन की चालों का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। ठीक है, तो अमन, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय को क्रमशः अनुपात क्या है। कौन कौन है मैं लिख देता हूँ। अमन, एक है मेरे भाई अमन है, अमन के बाद दूसरा कौन है कमल है ना, और कमल के बाद क्या है तो मनन है ना। ये तीनों लोग हैं और इनकी क्या चीज़ का अनुपात दे दिया हुआ, तो चालों का अनुपात दे दिया हुआ है। चाल का अनुपात कितना दिया हुआ, तो 2:3:4 दे दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, तो इनके द्वारा लिए गया समय का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे दो लोग ही रहते, मान के चलो कि यहाँ पे मनन नहीं है, सिर्फ अमन और कमल है, और अगर इनकी चाल का रेशियो 2:3 है, तो इनकी समय का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा।
लेकिन अगर 2 लोग हैं तो अगर 2 लोग से ज़्यादा हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप इससे गौर कीजिएगा। अगर निकालना हो मेरे भाई अमन का निकालना हो, अगर आप लोगों को निकालना हो अमन का निकालना है समय, तो आप क्या कीजिएगा, अमन को ढक दीजिएगा और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपस में। कितना आ जाएगा, 3 × 4 बराबर 12 आ जाएगा। अगर आप लोगों को निकालना है कमल का समय, तो आप कमल वाली चाल के रेशियो को आप बंद कर दीजिएगा, ढक दीजिएगा, और अमन और मनन की चाल के अनुपात को आपस में गुना कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से मनन का कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। बस अब आप इसे काट दीजिए मेरे भाई। कितना बार में कटेगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, मतलब 6:4:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा था और मैंने इस बोर्ड को अब चेंज किया हूँ। पहले बोर्ड छोटी थी, अब मैं बोर्ड को बड़ा कर लिया हूँ। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। इसमें उल्टा है, कहीं भी मेरे भाई लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें तो लड़कियों की ही संख्या ज़्यादा दी हुई है। तो एक कौन है, गर्ल्स है, और एक है मेरे भाई बॉयज़, है ना। तो गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से 2 गुनी है। यदि 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कियों और लड़कों की अनुपात 1:1 हो जाता है। देख लीजिए, आप इसे लेना पड़ेगा बट्टे के रूप में। गर्ल्स है 2x तो बॉयज़ है x, ये तो इससे 2 गुना हो गई गर्ल्स ना। अगर 20 लड़के और आ जाते हैं तो ये अनुपात मेरे भाई 1:1 में हो जाता है। बस अब इसे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 1 × 2x बराबर 2x और उधर है 1 × x बराबर x। तो मैं उस x को लाऊंगा ए साइड, तो क्या हो जाएगा -x, और इधर ऑलरेडी है +2x, तो +2x - x इक्वल टू कितना आ जाएगा x, और बराबर में उधर कितना आ जाएगा 20 से कम 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। तो क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही तो दोस्तों पूछ रहे हैं ना कि कुल विद्यार्थी कितने। तो कुल विद्यार्थी मेरे भाई 2x और x कितना आ जाएगा 3x। कुल विद्यार्थी कुल कितना आ जाएगा, तो 3x, और एक x का वैल्यू 20 है, मतलब 3 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 60। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर मेरे भाई विजिबल है ना, ये थोड़ी सी आप लोगों को परेशान कर सकता है। बोल रहा राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। 2 कुत्ते हैं, है ना, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। तो राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की, मतलब खरगोश की सिर्फ संख्या से देख लीजिए, खरगोश कितना मेरे भाई, खरगोश और पालतू पशु, खरगोश और पालतू पशुओं के बीच में अनुपात पूछ रहा है। तो खरगोश का मेरे भाई संख्या कितना है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है 3 है, और टोटल पालतू पशु कितना हो जाएगा। आप इसमें बोलेंगे मेरे भाई तोता तो पालतू पशु है नहीं। मेरे भाई आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग भी पशु में आते हैं। ऐसा कतई नहीं है कि जिनके 4 पैर होते हैं वही लोग पशु में आते हैं, वे लोग सिर्फ पशु में नहीं आते, पशु में हम लोग सारे लोग आ जाते हैं, है ना। तो और आप सभी को मालूम है तोता एक जीव है, तो हम उसे भी पशु कह सकते हैं। हम लोग जीव हैं तो हम लोग भी एक प्रकार के पशु ही हैं। और क्या तोता पालतू पशु नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो आप ऐसे में गड़बड़ कर सकते थे क्या, आप तोता को नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सारे चीज़ों को लेना है। तो कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा 3:2, 3, 5, 4, 9, तो 1:3 हो जाएगा। मतलब खरगोश की पालतू पशुओं से अनुपात हो जाएगा ये 1:3 के अनुपात में हो जाएगा, है ना। तो मेरे भाई आज का ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था।
आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हालांकि ये मेरा बोर्ड अभी सही से सेट नहीं हुआ है ना, तो मैं इसे सेट कर लूँगा, इसीलिए मुझे देरी हो रही थी क्लास को लाने में। बाकी मैं अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं मेरे भाई, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल दूसरे चैनल की अपेक्षा अलग दूंगा। अलग का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आप लोगों को अपनी जाल में फंसा दूंगा बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चनों में, और मैं आप लोगों को इजी क्वेश्चन में करवाऊंगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, मतलब आप मुझसे नए नए जुड़े हुए, जितने भी लोग हमसे पढ़े हुए हैं वे लोग को, सारे लोग को मालूम है। तो अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हो तो आप नोट्स भी बना लें। मैं जितना भी दोस्तों में पढ़ाया हूँ इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, ये चैलेंज है ना। आपको कोई यूट्यूब में सिस्टमेटिकली अरिथमेटिक को इस तरह से पढ़ाया भी होगा, चाहे तो कोई पढ़ाएगा, अगर कोई पढ़ाएगा भी तो उन लोग इजी क्वेश्चनों को लाकर आप लोगों को फंसाने का सिर्फ काम करेंगे, और आप लोग अंत में मेरिट से बाहर हो जाओगे, है ना। तो मेरे भाई आप मुझे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा चैनल में जब ज़्यादा कुछ ग्रोथ अगर नहीं होगी तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी। मेरी मोटिवेशन के लिए बस आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचा दो, है ना। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी बात आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो मुझसे, आप उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।